हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिड्जी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप, और उसके अलावा एक और मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको बताने वाली हूँ सब ग्रुप के से रिलेटेड, जो मैंने अपने पहले थ्योरम्स वाले लेक्चर के अंदर नहीं बताई थी। ठीक है, तो देखो इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप देख लेते हैं। सबसे पहले तो लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच आपके पास में क्या है? एक सब ग्रुप है किसका? जी का। ठीक है, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ जी ऑफ एच इन जी इज नोन एज इंडेक्स ऑफ एच इन जी। देखो क्या मतलब हुआ, मान लो आपके पास में एच क्या है? एक सब ग्रुप है। ठीक है, एक सब ग्रुप है। अब इस एच के पास में जितने भी कोसेट्स बनेंगे, ठीक है, इस एच के पास में जितने भी कोसेट्स बनेंगे, ठीक है, मान लो अगर प्लस वाला ऑपरेशन है जो भी है तो H+1 H+2 है ना, या जितने एंड सो ऑन जितने भी कोसेट्स बन रहे हैं इसके पास में, है ना, तो वो जो नंबर ऑफ कोसेट्स होंगे ना, मतलब आप क्या कर लेना, सेट बना लेना कोसेट्स का, कि एच एक आपके पास में सब ग्रुप है और इसके कोसेट्स का आपके पास में सेट आ गया। तो ये जो जितने कोसेट्स हैं ना डिफरेंट, वो भी ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट कोसेट्स जो आपके पास में निकल के आएंगे वो क्या होंगे? आपके पास में इंडेक्स होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है आपके पास में इधर, आपको मतलब इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या किया, आपके पास में एच एक सब ग्रुप दे रखा है, एच के आपने क्या करे, कोसेट्स निकाल लिए। मान लो आपने यहाँ पे 4 कोसेट्स इसमें निकले, ठीक है, तो 4 क्या हो गया? इंडेक्स हो गया। आई बात समझ में? तो बस नंबर ऑफ डिफरेंट कोसेट्स होने चाहिए, या तो राइट होंगे या लेफ्ट होंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। अच्छा, उसको लिखते कैसे हैं? इंडेक्स ऑफ एच को इन जी इस तरह से लिखते हैं, ऐसे जी सच दैट एच। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, इफ़ एच एंड के आर डिफरेंट कोसेट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप, अगर मान लो एच हैज़ के डिफरेंट कोसेट्स, मान लो यहाँ पे इसने बोला है कि एच के पास में के नंबर ऑफ कोसेट्स है। ठीक है, के नंबर ऑफ कोसेट्स मतलब कि के डिफरेंट कोसेट्स जो है वो है ना, किसी ग्रुप के अंदर तो आपके पास में कुछ इस तरह से होगा कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो किसके इक्वल होगा? ऑर्डर ऑफ जी इक्वल होगा के इंटू ऑर्डर ऑफ एच के। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल हो रहा है? के, जो कि नंबर ऑफ कोसेट्स है, इंटू ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं यहाँ से, के आपके पास में क्या आ गया? के क्या होता है? इंडेक्स ही तो होता है ना। ठीक है, और इंडेक्स किसके इक्वल आ गया? ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये वैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर तो नहीं पूछा जाता इतना, बट ऐसे है कि कहीं आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे काम आ जाए तो। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में क्या आ गया? इंडेक्स की एक डेफिनेशन आ गई, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। अब देखो वो थ्योरम देखते हैं हम, जो कि रह गई थी, आई थिंक मैंने करवा दी थी क्या? नहीं करवाई थी। ये जो थ्योरम है आपके पास में देखो कोसेट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इफ़ एच बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, हाँ कोसेट के ऊपर बेस्ड है। तो देखो, इफ़ एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू जी, देन आपके पास में एच एक सब ग्रुप है जी का। ठीक है, अच्छा, ए जी को बिलोंग कर रहा है और बी जी को बिलोंग कर रहा है। ए और बी दो एलिमेंट्स हो गए जी के। ठीक है, अब एच ए जो है वो एच बी के इक्वल होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ तभी इक्वल होगा जब ए बी का इन्वर्स एच को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, ए एच जो है वो बी एच के इक्वल होगा, सिर्फ और सिर्फ तभी अगर बी इन्वर्स ए एच को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों के दोनों प्रूफ कर देते हैं। वही दो पार्ट्स हम करते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ पे। पहले इसको गिवन मानेंगे और प्रूफ इसको कर देंगे, फिर बाद में इसको गिवन मान लेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे। तो चलो देखो करते हैं। फर्स्ट सपोज दैट, हमने पहले सपोज कर लिया एच ए और एच बी इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी इन्वर्स जो है वो एच को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर एच ए और एच बी इक्वल है ना, तो अब आपने क्या किया, दोनों तरफ बी इन्वर्स जो है दोनों तरफ लगा दिया। क्या लगा दिया? बी इन्वर्स दोनों तरफ आपने इनटू कर दिया। कहाँ से? राइट हैंड साइड से। अब देखो एच ए बी इन्वर्स हो गया ये तो, ठीक है, और ये हो गया एच बी इंटू बी इन्वर्स। क्या होता है यार? बी इंटू बी इन्वर्स क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है क्या? काफ़ी बार हम पहले वाली थ्योरम्स में भी यूज़ कर चुके हैं, है ना। तो उस अकॉर्डिंग आपके पास में ये आ गया, ये एच इंटू ई। अब एच इंटू ई क्या होता है? एच ही होता है ना,
ठीक है, तो ये एच का एच ही आ गया। अब देखो यहाँ से क्या मतलब अपने पास में निकला कि एच ए बी इनवर्स किसके इक्वल हुआ, एच के। ठीक है, तो इसका मतलब है, इस चीज़ का मतलब है कि ए बी इनवर्स जो है, ए बी इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है, एच ए बी इनवर्स को बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इनवर्स एच ए बी इनवर्स को बिलोंग कर रहा है, और इससे क्या आ गया कि जो ए बी इनवर्स है वो एच को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में ये चीज़ प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट देखो, अब हम नेक्स्ट ये वाली चीज़ लेते हुए चलते हैं। ए बी इनवर्स एच को बिलोंग कर रहा है, ये हम लेते हुए चलेंगे। तो देखो ए बी इनवर्स अगर एच को बिलोंग कर रहा है, अब वही सेम चीज़, इस एच को मैं क्या लिख सकती हूँ, तो ये एच ए बी इनवर्स को भी बिलोंग करेगा, तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। देखो एच की जगह पे एच ए बी इनवर्स लिख दिया। और इस डेफिनेशन से मुझे क्या पता चलता है, ये तो तभी होता है जब एच ए बी इनवर्स एच के इक्वल आ रहा हो। बट वही उल्टी बात है, बिल्कुल जो अपन ने ऊपर किया ना उसका बिल्कुल उल्टा लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, कि देखो यहाँ से हम यहाँ पे गए, फिर इस जगह से हम कहाँ चले गए, ये जो ऊपर आपके पास में दे रखा है ना, ये यहाँ पे चले गए, यहाँ पे। ठीक है, तो बस ये आपने लिख दिया यहाँ पे ये ऐसा। अब क्या करोगे, दोनों तरफ b को आपने इंटू कर दिया। जब आपने b को इंटू किया तो यहाँ पे b भी इन्वर्स तो e हो जाएगा, और एच ए जो है वो एच बी के इक्वल हो जाएगा। आई क्या बात समझ में, इफ़ एंड ओनली इफ दिस, तो ये प्रूफ हो गया ना। सिमिलरली आप जो सेकंड वाला चीज़ है ना वो भी सेम ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट में बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, और अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम बता देंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, बाय बाय।